गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक कर लिए हैं वो कर लिए हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमारा चल रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने अभी पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कर रहे हैं, जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स के इधर फायदे और पार्टनर्स के नुकसान इधर। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया था कि किस तरीके से करना है, और लास्ट में इसमें एक जर्नल एंट्री भी बनाई थी। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं इसको यहाँ पे एक बार कर दूंगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। कमल और कपिल, कमल कपिल, ठीक है, आर पार्टनर्स हैविंग 5 लाख कैपिटल। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख दोनों की। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017। कमल ने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है ना, कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, ठीक, ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर को 2017 को। वेर एज कपिल, यानी कि कपिल ने नहीं करी है, वेर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017। कपिल ने क्या करा है? 1 अक्टूबर 2017 को ही विड्रू करी है कैपिटल, विड्रू कैपिटल 1 अक्टूबर 2017 को ही। ठीक है ना, तो किसने करी है? कपिल ने करी है, तो कमल ने नहीं करी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इन दोनों को दिया जाएगा 10% का। द फर्म अंडर नेट प्रॉफिट, फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने का है? 6 लाख का। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, जनरल एंट्री बनानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एंड प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें करना है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। कमल और कपिल जो हैं उन दोनों की कैपिटल 5-5 लाख है। कमल ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1 अक्टूबर 2017 को 1 लाख की, कपिल ने नहीं करी। कमल ये विड्रू कैपिटल हुई है 1 अक्टूबर 2017 को, कमल ने नहीं करी, कपिल ने 1 लाख रुपए की कर दी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 10% का दोनों को। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट है 6 लाख का। जर्नल एंट्री बनानी है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाना है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले अगर एक बेसिक चीज़ देखें तो भाई हमें क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे करना है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन यानी कि पार्टनर को जो भी फ़ायदा हुआ है वो हमें यहाँ पे देना है। तो किस में से देंगे? नेट प्रॉफिट में से। जितना भी हमें नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से जितना जितना जिसको देना है उतना उतना दे देंगे। तो यहाँ पे देने लायक चीज़ एक ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही एक फर्म के लिए नुकसान है। तो किस में से जाएगा? 6 लाख में से जाएगा। तो सबसे पहले हम एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमल का निकालते हैं पहले। कमल ने पहले थे उसके पास 5 लाख, ठीक है ना, कितने महीने के लिए थे, और फिर उसने इंट्रोड्यूस करे थे 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख थे 1 अक्टूबर 2017 से पहले। ठीक है, 1 अक्टूबर 2017 को 1 लाख रुपए उन्होंने जोड़ रखे थे। यानी कि अगर मैं पहले इसमें देखूं, 1 अक्टूबर 2017 को उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है,
तो 5 लाख अक्टूबर से देखते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है महीना, पूरा साल नया जो सेशन है। तो अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने, यानी कि 6 महीने तक उसकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख थी। तो 5 लाख पे पहले इंटरेस्ट लगाएंगे 10%, 12 में से कितने महीने, 6 महीने, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहले का, यानी कि 5 लाख कब तक थी, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए थी, तो 6 महीने पे हमने लगा दिया। अब इस बंदे ने क्या किया, 1 लाख रुपए फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो हमने देखा भाई पहले 5 लाख थी, अब 1 लाख और हो गई है, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई है, 6 लाख। तो हम निकालेंगे 6 लाख का 10%। अब ये 6 लाख कितने महीने के लिए लगेगा इस पर इंटरेस्ट, सिर्फ 6 महीने के लिए। देखो कैसे, अक्टूबर से था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो अक्टूबर से काउंट किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और ये हमारा यहाँ पे 6 महीने का इसमें भी लग जाएगा। जब 6 महीने यहाँ हो रहे हैं कंप्लीट, तो 6 महीने यहाँ भी कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा चलेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे अक्टूबर 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो अगर हमने कैलकुलेट किया अक्टूबर, ये आ गया आपका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 1 महीना, 1 नवंबर से 1 दिसंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मार्च को, ठीक है ना। अब ये मार्च भी तो पूरा चलेगा 31 मार्च तक, तो ये भी तो 1 महीना होगा, ठीक है ना। तो ये भी काउंट होगा, तो 6 महीने हो गए इन टोटल। क्लियर। तो ऐसे में सोचना कि ये सिर्फ 5 ही महीने हैं, मार्च को भी तो काउंट करोगे, मार्च 31 को जाएगा, तो 31 मार्च तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 महीने हो गए। तो हमने यहाँ पे देखा, ये हमने निकाला। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं, तो कमल को कितना मिल रहा है हिसाब किताब, 6 2, ये आ गया 50,000, ये आ जाएगा 25,000, ठीक। और यहाँ पे करते हैं, ये गया 6 2 जा 12, 2, ये आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो कमल को 25,000 तो उसके जो पहले के 5 लाख थे उन पे मिल रहा है, और फिर बाद में जो इसने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल, तो बाकी का इतना, तो इसको टोटल मिल रहा है 55,000 रुपीज़, ठीक है। ये इसको इतना मिल रहा है कमल को। अब देखते हैं हम कपिल को कितना मिल रहा है। कपिल कपिल ने पहले तो इसके भी 5 लाख थे, 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए वही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कितना आएगा, 25,000 ही आएगा, तो हमने यहाँ पे 25,000 लिख दिया। अब प्लस, अब इसने क्या किया है कि इसने विड्रू करी है कैपिटल, तो पहले इसकी 5 लाख थी, अब इसने 1 लाख रुपए निकाल दिए हैं, तो ये 1 लाख रुपए जब निकल गए तो अब इसके पास कैपिटल कितनी रह गई, सिर्फ 4 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख का 10% 6 महीने के लिए। अब 6 इसने तो इंट्रोड्यूस करी थी इसलिए 6 लाख का पड़ा, इसने तो रिड्यूस करी है मतलब विड्रॉ कर दिया है पैसा, तो इसलिए 4 लाख। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आएगा आपका 20,000, तो प्लस 20,000, तो इसको मिल रहा है 45,000 रुपीज़, ठीक है ना, इसके भी रुपीज़ हैं। तो टोटल इंटरेस्ट 55,000 इनको दिया जा रहा है और कपिल को दिया जा रहा है 45,000। क्लियर है। तो सबसे पहले अब हमारा काम क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमने अकाउंट बना दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, फर्म बनाती है, किन के लिए, पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स को जो भी फ़ायदा है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि फर्म के लिए नुकसान। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फर्म का फ़ायदा। तो फर्म का फ़ायदा क्या है, नेट प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना था, 6 लाख का था, तो 6 लाख हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। अब यहाँ पे नुकसान सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले आए हम, तो कौन कौन है पार्टनर, कमल और कपिल,
ये दो पार्टनर हैं। कमल को 55,000 रुपीज़ मिल रहे थे और कपिल को आ रहे हैं 45,000, यानी कि टोटल पैसा कितना है 005, 1,00,000 रुपये। ठीक है ना, 1,00,000 रुपये टोटल जा रहे हैं। तो ये तो हो गया इनका नुकसान फर्म का। भाई नेट प्रॉफिट मिला था पूरा 6,00,000 का, नेट प्रॉफिट यहाँ से आ गया। कमल को 55,000 रुपये देने थे तो 55,000 रुपये यहाँ दे दिए। 45,000 रुपये हमने किसको देने थे, कपिल को, कपिल के भी 45,000 आ गए। तो टोटल इन दोनों को प्लस किया 1,00,000 रुपये आ गए। अब इन 6,00,000 में से ये 1,00,000 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चले गए, तो अब बच्चे कितने 5,00,000। तो 5,00,000 क्या करना है, कमल और कपिल में हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। तो कमल और कपिल में यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, कमल है, कपिल है। तो कितना था 5,00,000 का बचा हुआ था प्रॉफिट, तो 5,00,000 ही है। तो कमल को चले जाएंगे 2.5 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं दे रखा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो 2.5 लाख इसको, 2.5 लाख इसको, 5,00,000 पूरे चले गए। यहाँ पे नीचे बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा 6,00,000 आएगा, क्योंकि दोनों साइड की टोटलिंग करेंगे तो ज़्यादा किसका है, इस साइड का है 6,00,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे फर्म के फ़ायदे, फर्म के नुकसान। तो फर्म का फ़ायदा एक ही था, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हमने लिख दिया 6,00,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। इसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचा, ये 6,00,000 आया, 1,00,000 दे दिया, बचे 5,00,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये किस में करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये 5,00,000 अब रेशियो दे नहीं रखा है कि कैसे कैसे बांटना है, तो हमने क्या किया, बराबर बांट दिया। तो इसमें हम 2.5 लाख इसको दे दिया और 2.5 लाख इसको दे दिया, बस हो गया। तो ये था, इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया। अब हमने बनाना है क्या, यहाँ पे और तो कुछ नहीं दे रखा है, पर क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड सीख रहे हैं अभी, तो इसमें हम अब बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं वो, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये दोनों हम इसमें बनाएंगे। तो अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है, कमल, कपिल, कमल, कपिल। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है ना, ये साइड हमारी डेबिट की है, ये साइड हमारी क्रेडिट की है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमल, कपिल, ये हमने पूरा बना दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितनी कितनी थी शुरुआत में जो इनकी कैपिटल है, तो शुरुआत में क्वेश्चन में हमें दे रखा था 5,00,000, 5,00,000 इनकी कैपिटल है। तो यहाँ हम 5,00,000 और 5,00,000 लिख देंगे। तो 5,00,000 यहाँ और 5,00,000 यहाँ। ठीक है, अब इन्होंने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, अगर करी है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो किसने करी थी फर्दर कैपिटल, कमल ने करी थी, तो कमल के उसमें हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे फर्दर कैपिटल, यानी कि बाय कैश। कमल ने करी थी 1,00,000 रुपये की, तो 1,00,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। कपिल ने नहीं करी तो इसको डैश। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे इधर। अब उन्होंने कोई विड्रॉ करी है, ड्राइंग करी है, अगर करी है तो यहाँ लिख देंगे। और हमने देखा था कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग करी है किसने, कपिल ने। कपिल ने कितने की करी है, 1,00,000 रुपये की। तो कब करी है, 1 अक्टूबर 2017 को। तो कपिल ने करी है तो सिर्फ कपिल के उसमें जाएगा 1,00,000 रुपये, और यहाँ पे डैश। अब हो गया, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करते हैं, टोटलिंग करेंगे, कमल का कमल के साथ, कपिल का
कपिल के साथ ही होगा। तो ये यहाँ पे कमल है तो कमल का कमल के साथ, तो कमल का टोटलिंग कितनी आ रही है 6 लाख रुपए, तो हमने यहाँ लिख दिए 6 लाख, तो यहाँ भी 6 लाख ही आएंगे। ठीक है, और कपिल के उसमें आ रहे हैं 5 लाख, तो यहाँ भी 5 लाख ही आएंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे इस साइड में कितना है, इस साइड में कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 6 लाख की पूरी कमी आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट 6 लाख ही आएगा, तो हमने यहाँ पे 6 लाख लिख दिए। वहीं अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कपिल के उसमें 5 लाख यहाँ है, यहाँ पे तो 1 ही लाख है, तो अब कितना करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे 4 लाख की कमी आ रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 लाख। ठीक है, तो बस हो गया, इतना सही करना था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया। अब अगर आप देखो इसकी अभी जो हमारी कैपिटल बनी है इसकी कमल की, वो 6 लाख की है, जो हमने यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करी थी, ये भी 6 लाख की आई। ठीक है, और जो इसकी है कपिल की वो 4 लाख है, तो यहाँ पे जो इसकी कैपिटल हमारी आई थी वो 4 लाख की आई थी, तो यानी कि हमारा आंसर पूरा सही है। ठीक है, इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और ये हमने बना दिया। अब इसके बाद बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे अब वो भी देख लेते हैं। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनेगा कैसा, इस तरीके का ही सेम वैसे ही बनाना है जैसे ये बना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें, अब इनके पार्टनर्स को कोई ना कोई फ़ायदा नुकसान तो हुआ होगा, तो वो फ़ायदा और नुकसान कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले इधर साइड क्या आएगा, पार्टनर्स के फ़ायदे, और इधर आएंगे पार्टनर्स के नुकसान। तो पार्टनर्स के फ़ायदे क्या हैं, इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ायदा मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कमल को मिले हैं कितने 55,000 रुपये, और कपिल को 45,000 रुपये। ठीक है ना, इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट मिला है, हाँ मिला है, हमने देखा था 2.5 लाख रुपए का दोनों को प्रॉफिट भी मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट, या फिर हाँ प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना है 2.5 लाख इधर और 2.5 लाख इधर। क्लियर, अब इसके बाद हम किसको कोई नुकसान तो नहीं है, इन्होंने कोई ड्राइंग तो करी नहीं थी, वो कैपिटल की ड्राइंग थी, तो कैपिटल की ड्राइंग से मतलब नहीं है अभी हमें मतलब है जो प्रॉफिट में से ड्राइंग करी जाती है, जो नुकसान है, तो वो तो इनका है नहीं, तो ये यहाँ पे नील है, और क्या बचा, और तो कुछ रहा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, तो बस अब इनको कर देंगे टोटल, तो टोटलिंग करेंगे 0 आ गया 5 10 3,05,000 आ रहा है इनका, और इनका आ रहा है 0,00592। ठीक है, तो 2,95,000 आया कपिल का, और कमल का आया है 3,05,000 रुपये। क्लियर, अब यहाँ पे हमने इनका बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इनका बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना है 3,05,000 इधर ही आएगा, और 2,95,000 हमारा इधर, यहाँ पे भी उतना ही है 3,05,000 और 2,95,000। क्लियर, बस ये हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बन गया। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स के फ़ायदे और पार्टनर्स के नुकसान आएंगे और कुछ नहीं, यहाँ पे नुकसान आता है, यहाँ पे फ़ायदे आते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट आया वो यहाँ पे हम बांट देंगे। तो हमने पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करके कोई सा भी क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हो, शो ही तो करना है। अगर यहाँ पे नहीं भी पूछा है तो मैं तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दिया। तो शुरुआत कैसे करी, सबसे पहले हमने एक रफ नोट बनाया, फिर हमने वर्किंग नोट्स बनाए, वर्किंग नोट में जितना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो सारी चीज़ें निकाली, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जिसमें हमने नेट प्रॉफिट बांट दिया, नेट प्रॉफिट में से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जितना प्रॉफिट बच गया वो हमने इनमें बांट दिया बराबर। फिर हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही आती हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे कर दी। इसके बाद यहाँ पे आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट जिसमें पार्टनर्स के फ़ायदे पार्टनर्स के नुकसान आते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म के फ़ायदे फर्म के नुकसान आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी कर दिया, तो पार्टनर के फ़ायदे बस यहाँ पे 2 ही दे रखे थे, और जो टू बैलेंस कैरिड डाउन इनको बैलेंस करके आ गया।
अब जो लास्ट में हमारा काम बनता है वो बनता है एक जर्नल एंट्री करने का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दिया था हमने, पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिया था। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है, कमल, टू कपिल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन में, तो हमने इनको दे दिया, पर ये गया किस अकाउंट में, इनके करंट अकाउंट में गया था। अगर ध्यान होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने करंट अकाउंट में दिया था, तो टू करंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन से इनका टोटल आ रहा है 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 यहाँ लिख दिया। और कमल को जा रहे हैं 55,000 रुपये, तो 55,000 रुपये यहाँ, और 45,000 जा रहे हैं कपिल को उसके यहाँ। यहाँ हम नीचे नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सिंपल, इतना सही है। अगर आप चाहो तो ये एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाने के लिए बोला था, तो इसलिए हमने यही बनाई। पर अगर आप चाहो, अगर क्वेश्चन में अलग से दे दिया जाए कि सारी एंट्री करके दिखानी है, तो हम यहाँ पे ये भी कर देंगे, पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल टू कपिल। ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, करंट अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा नहीं, उसमें तो सिर्फ कैपिटल जाती है, इसलिए। तो कितना है ये, 5,00,000 रुपये हैं प्रॉफिट के, और ये दूसरा कमल का मिल रहा है 2,50,000, और कपिल को भी मिल रहा है 2,50,000। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, या बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इसमें ये बताना होता है कि इस एंट्री में हुआ क्या है। ठीक है ना, तो छोटा सा हमने यहाँ पे नोट भी दे दिया। तो बस इतना सा ही था इसमें। सबसे पहले क्या किया हमने, क्वेश्चन रफ नोट बनाए एक, फिर वर्किंग नोट्स बनाए, फिर पार्टनर पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया। उसके बाद क्या किया हमने, पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक जनरल एंट्री करी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया हमने, और पी-एन-एल एप्रोप्रिएशन की एक एंट्री और कर दी जिसमें हमने उनको प्रॉफिट भी बांट दिया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा, अभी इसमें टाइम लगा है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने हार्ड नहीं आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड वाला। ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग करेंगे जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है हमारा, उसको। तो जो ये हमारा दूसरा अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, करंट अकाउंट ही बनेगा। किस तरीके से बनेगा, कैसे करेंगे, ये अब हम कल देखते हैं। ठीक है, तो अब किसी के डाउट हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है।